हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके पिरामिड स्टार पैटर्न को हम किस प्रकार से प्रिंट करते हैं। आज हम ये देखेंगे, जो कि आज का हमारा पैटर्न का लेक्चर है। ये लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम ट्रायंगल के 2 टाइप्स देख चुके हैं। ट्रायंगल का जो 3rd टाइप है वो है आज पिरामिड स्टार पैटर्न को प्रिंट करना। पिरामिड स्टार पैटर्न का सिंपल सा मतलब होता है, जैसे हम ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल जो होता है हमारा, यानी जो त्रिभुज होता है, जिसकी क्या होती हैं, जो तीनों भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, एक समान होती हैं। सेम उसी शेप में हमें क्या करना है, जो हमारा पिरामिड स्टार पैटर्न है उसको प्रिंट करना है। जो पूरा लॉजिक होगा वो पूरा ट्रायंगल का ही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमें कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल को प्रिंट करना है। जो इसकी भुजाएं हैं, फर्स्ट यहाँ से आप देख सकते हैं ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। तीनों में तीन तीन ही स्टार हैं, यानी कि तीनों भुजाएं क्या हैं, एक समान है। इसी प्रकार का हमें क्या करना है, यहाँ पर ट्रायंगल को प्रिंट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कोड लिख करके देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको ड्राई रन करेंगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसके पहले भी रो एंड कॉलम के फॉर्म में इसको एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर ये पूरी लाइन होती है, फिर ये भी पूरी लाइन होती है। तो कुछ पहले स्पेस प्रिंट हो रहे होंगे, उसके बाद यहाँ पर कुछ क्या प्रिंट हो रहे हैं, पैटर्न प्रिंट हो रहे हैं, फिर इसके बाद भी कुछ स्पेस प्रिंट हो रहे हैं। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल लिखते हैं। इसको हम बना रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके, हैज इंक्लूड आई स्ट्रीम। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, मेन फंक्शन को लेते हैं इंट मेन फंक्शन। इसके बाद क्या करना है, हमें सबसे पहले एक ऐसा लूप बनाना है जो हमें ये बताएगा कि कितने लाइंस ऑफ कोड हमें लिखने हैं। तो लाइन को ट्रैक करने के लिए हमने आई नेम का वेरिएबल बना लिया। उसके बाद हमें ये बताना होगा कि हमें स्पेसेस कितने प्रिंट करने हैं। तो स्पेस प्रिंट करने के लिए हमने जे नेम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद हमें ये भी एक वेरिएबल उसके लिए भी चाहिए जो स्टार पैटर्न को प्रिंट कर रहा होगा, जिसके लिए हमने के नेम का वेरिएबल यहाँ पर बना लिया। जो आई होगा ये हमारा क्या बताएगा, कितने रोज होंगे, यानी कितने रो होंगे हमारे प्रोग्राम में। और जो हमारा जे होगा वो ये बताएगा कि स्पेसेस कितने प्रिंट होंगे। और जो हमारा के होगा वो ये बताएगा कि कितने स्टार प्रिंट होंगे। तो यहाँ से स्टार को प्रिंट करने के लिए हमने के वेरिएबल को लिया है। जो आई होगा वो इनर लूप आउटर लूप होगा, और जो हमारा स्पेस और स्टार के लिए पैटर्न होंगे यानी कि लूप होगा वो हमारा क्या होगा, इनर लूप होगा। नेक्स्टेड लूप का हम यूज करके यहाँ पर पिरामिड स्टार पैटर्न को प्रिंट करेंगे। सबसे पहले हम अपने आउटर लूप को लिखते हैं। जो हमारा आउटर लूप है वो है हमारा आई ट्रैक कर रहा होगा आउटर लूप को। तो इसके लिए फॉर, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर आई इक्वल 1। आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगी। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर हमें करना है आई, उसके बाद करना है हमें लेस देन इक्वल, यहाँ पर 3 के लिए हम देखते हैं 3, उसके बाद आई प्लस प्लस कर देंगे। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें स्पेस प्रिंट करना है। स्पेस के लिए यानी कि स्पेस हमें प्रिंट करने के लिए, इसके लिए हमें क्या चाहिए, इनर लूप चाहिए। तो यहाँ से हमारा जो स्पेस मैनेज करेगा वो हमारा क्या करेगा, इनर लूप करेगा। जो हमारा इनर लूप होगा ये करेगा। अब इसके लिए हम कोड लिखते हैं, तो फॉर लूप, उसके बाद जो हमारा इनर लूप ट्रैक करने का वेरिएबल होगा स्पेसेस को, वो क्या होगा, जे होगा। इसके बाद हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, जे को हम रिवर्स ऑर्डर में चलाएंगे। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे स्पेसेस 2 थे, उसके बाद फिर एक सिंगल स्पेस बचा है, फिर 0 स्पेस बचा हुआ है, यानी कि एक करके इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर जे इक्वल हमने क्या कर दिया है, 3 दे दिया है, यानी कि जहां तक हमारा आई का वेरिएबल आई लाइन्स जाएंगी उतने के ही इक्वल हमने क्या कर दिया है, जे कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया है डायरेक्टली। उसके बाद हमने क्या कर दिया है, जे ग्रेटर देन आई के, जब तक आई से जे की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। अब 3 से ज्यादा तो होगी नहीं, क्योंकि आई की लास्ट वैल्यू क्या है, 3 है, तो उतने ही स्पेसेस हमें प्रिंट होंगे। उसके बाद हमने क्या कर दिया यहाँ से, इसके बाद हम कर देंगे जे माइनस माइनस, यानी इसकी वैल्यू को हम बाई 1 डिक्रीज करते हुए चले जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट जो करना है सी आउट फंक्शन की हेल्प से, वो स्पेसेस प्रिंट करने हैं। तो यहाँ पर हम स्पेस दे देंगे, यानी कि स्पेसेस प्रिंट करने के लिए यहाँ पर एक सिंगल स्पेस हम प्रिंट कर रहे होंगे। उसके बाद ये क्या करेगा, ये स्पेस को प्रिंट करेगा, स्पेस प्रिंट करेगा। फिर हम क्या करते हैं, सेकेंड हमारा जो इनर लूप है, यानी कि सेकेंड इनर लूप, वो हमारा क्या
चेक करेगा, वो हमारा के नेम का जो वेरिएबल है जो कि ये ट्रैक करेगा कि कितने स्टार हमें प्रिंट करने हैं। तो इसके लिए हम फॉर लूप लिखेंगे। फॉर लूप के बाद हमें करना क्या है, यहाँ पर फॉर लूप, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर लूप में के की स्टार्टिंग वैल्यू 1 होगी। उसके बाद हम लेंगे के, उसके बाद हम लेंगे लेस देन इक्वल आई के। जब तक हमारे के की वैल्यू आई से क्या रहेगी, छोटी रहेगी, तब तक हमारा ये वाला लूप क्या होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। फिर के प्लस प्लस कर देंगे, यानी बाय 1 इंक्रीज करते रहेंगे इसकी वैल्यू को। उसके बाद यहाँ से हमें क्या कर देना है, स्टार पैटर्न को प्रिंट कर देना है। हम चाहते हैं जो हमारे स्टार प्रिंट हो उसके बाद एक स्पेस भी प्रिंट हो। जैसे ही हमारा स्टार पैटर्न प्रिंट होता है उसके जस्ट आगे एक स्पेस, सिंगल स्पेस भी प्रिंट हो जाए, जिसके लिए हम एक सिंगल स्पेस दे देते हैं यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ पर इस वाले स्पेस को, स्टार के बाद जो स्पेस होगा वो हमारा यही मैनेज करेगा, यानी जो हमारा के वाला लूप है, और स्टार के पहले जितने भी लूप स्पेस होंगे वो हमारा जे वाला लूप मैनेज कर रहा होगा। इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ से जैसे ही हमारे इस दोनों इनर लूप की कंडीशन फॉल्स होती हैं वैसे ही हम कहाँ पर आ जाएंगे, इस इनर लूप के बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट लाइन कर देंगे। इंडेल फंक्शन की हेल्प से यहाँ से हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट लाइन कर देंगे। नेक्स्ट लाइन, उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम कमेंट दे देते हैं, फिर हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे। इसके बाद हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न 0 कर देंगे। जो भी हमारा आंसर होगा फाइनल रिजल्ट उसको हम रिटर्न कर देंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 3 लूप को लिया हुआ है। फर्स्ट हमारा आई ट्रेड कर रहा है, सेकेंड जे, थर्ड वाला हमारा के। इस प्रकार से अब इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ से हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या हो चुका है, सक्सेसफुली रन हो चुका है। आप देख सकते हैं जो हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है। जो फर्स्ट यहाँ पर डबल स्पेस, पहले इस लाइन के ऊपर भी एक स्पेस प्रिंट हुआ है, इसके ऊपर भी एक स्पेस प्रिंट हुआ है, उसके बाद हमारा क्या प्रिंट हुआ है, यहाँ पर एक स्टार पैटर्न प्रिंट हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने इसके बाद के जो यहाँ पर स्पेसेस हैं उसके लिए हमने कोड नहीं लिखा है, लेकिन स्टार के जस्ट बाद हमें एक और स्पेस प्रिंट में मिल जाएगा जो हमने यहाँ पर कहाँ पर दिया था, यहाँ पर स्टार पैटर्न के जस्ट बाद दिया था। तो इस स्टार के बाद जस्ट यहाँ पर एक और स्पेस प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट लाइन करेंगे, फिर यहाँ पर क्या होगा, सिंगल स्पेस हमारा प्रिंट हो रहा है एक, उसके बाद स्टार प्रिंट हो रहा है। स्टार के जस्ट बाद हमने क्या कर दिया, एक और स्पेस प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पर बीच में भी स्पेस प्रिंट हो जाएगा, फिर हमारे स्टार प्रिंट होंगे। तो इस प्रकार से हमारे क्या हो रहे हैं, ये जो हमारा पिरामिड पैटर्न है प्रिंट हो रहा है। इसको अगर आप 5 या 7 के लिए, किसी अदर नंबर के लिए अगर आप देखते हैं तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 के लिए देखा है, 3 के लिए किस प्रकार से, अगर इसको आप 7 के लिए देखते हैं तो इसका जो यहाँ पर जो दिखेगा वो और अच्छा दिखेगा। आप देख सकते हैं वहां से और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। F11 करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा पिरामिड बन रहा है कुछ इस शेप में बन रहा है। यहाँ पर हमने 7 के लिए लिया हुआ है जो कि कुछ ऐसा बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम क्या करते हैं, 3 के लिए ड्राई रन करके सबसे पहले समझते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 के लिए ड्राई रन करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार से ये प्रिंट हो रहा है। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, लूप्स लिए हुए हैं। इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले जो हमने लूप लिया हुआ है इसके लिए जो हमारे पैटर्न हैं किस प्रकार से प्रिंट हो रहे हैं इसको एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पैटर्न प्रिंट हो रहे हैं वो कुछ इस शेप में प्रिंट हो रहे हैं। सबसे पहले हमें डबल स्पेस पहले वाले में प्रिंट में मिल रहा है यहाँ पर, उसके बाद एक पैटर्न में प्रिंट में मिल रहा है, इसके बाद फिर यहाँ पर डबल स्पेस हमें प्रिंट में मिलेगा, लेकिन हमने उसके लिए कोड नहीं लिखा हुआ है। फिर सिंगल स्पेस, फिर हमारे पैटर्न प्रिंट हो रहे हैं, फिर पैटर्न के जस्ट साथ हमने एक स्पेस दिया है, फिर स्पेस, फिर हमारे पैटर्न, फिर स्पेस यहाँ पर पैटर्न के जस्ट बाद। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, यहाँ से फिर हमारा पैटर्न डायरेक्टली प्रिंट हो रहा है, फिर स्पेस, फिर पैटर्न, उसके बाद फिर यहाँ पर स्पेस, फिर पैटर्न। कुछ इस शेप में हमारा पैटर्न प्रिंट हो रहा है। अगर ऐसे आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से, यानी रो एंड कॉलम के फॉर्म में जो हमारे पैटर्न हैं वो प्रिंट में मिल रहे हैं। अगर ऐसे एनालाइज करते हैं तो ये जो पैटर्न प्रिंट में मिल रहे हैं वो कुछ इस शेप में हमें पैटर्न प्रिंट में मिल रहे हैं। लेकिन अगर देखेंगे तो लाइन नंबर 1 होगी, ये लाइन नंबर 2 होगी, यानी 1 लाइन, 2 लाइन और ये 3 लाइन्स प्रिंट हो रहे हैं। और जो हमारे कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं, यानी कि 2 कॉलम्स एक्स्ट्रा और प्रिंट हो रहे हैं, तभी ये हमारा शेप क्या हो रहा है, बन रहा है। इस प्रकार से हमारा ये जो ट्रायंगल है ये प्रिंट हो रहा है। अगर इसको हम देखते हैं और अच्छे से समझते हैं कि किस प्रकार से हमारी लाइंस जो हैं, अगर हम लाइन नंबर 1 पर हैं, लाइन इक्वल 1 है,
तो हमें कितने पैटर्न को यानी कितने स्पेस को प्रिंट करने हैं, ये हमारा लाइन है, मान लीजिए ये हम लाइन देख रहे हैं और यहाँ पर स्पेस हम देख रहे हैं और यहाँ पर हम स्टार पैटर्न को देख रहे हैं, कितने प्रिंट करने हैं हमें। तो लाइन नंबर 1 पे है तो हमें कितने स्पेस प्रिंट में मिल रहे हैं, 2 स्पेस प्रिंट में मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ से 2 स्पेस हमें प्रिंट में मिल रहे हैं। स्टार कितने प्रिंट में मिल रहे हैं, एक सिंगल स्टार हमें प्रिंट में मिल रहा है, 1 स्टार हमें प्रिंट में मिल रहा है। लाइन नंबर अगर हम 2 पर आते हैं तो हमें कितने स्पेस प्रिंट में मिल रहे हैं, 1 स्पेस प्रिंट में मिल रहे हैं। यहाँ पर आप आउटपुट को देखते जाएंगे, आउटपुट रख लेंगे अपने पास, उसके बाद उसको देखते जाएंगे। और यहाँ से स्टार हमें कितने प्रिंट में मिल रहे हैं, स्टार 1 2 प्रिंट में मिल रहे हैं। लाइन नंबर अगर हम 3 पे जाते हैं तो 3 पर तो यहाँ पर स्टार स्पेस कितने प्रिंट में मिल रहे हैं, 0 स्पेस मिल रहे हैं हमें, जैसे कि हमने अभी पहले ही बताया आपको। और स्टार कितने प्रिंट हो रहे हैं, 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो लॉजिक है वो काम कर रहा है। जैसे कि हम आपको अगर दिखाएं तो यहाँ से एक स्टार था, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ था, उसके बाद फिर इसके इस वाले के फर्स्ट वाले के जस्ट नीचे, फिर उसके बाद यहाँ पर था। तो यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं कि इसके जस्ट ऊपर, इस वाले लाइन के जस्ट ऊपर, इस वाले लाइन के जस्ट ऊपर यहाँ पर भी कुछ स्पेस प्रिंट हुआ होगा, यहाँ पर भी स्पेस प्रिंट हुआ होगा। उसके बाद आप लास्ट के जो हमारे स्पेसेस हैं इसको हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि इसको आप नेक्स्ट लाइन कर दो या फिर स्पेस को प्रिंट करके करो, कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इसको हम नहीं लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो हम कोड एनालाइज कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से हमारे स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं। ये वाला जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, ये स्टार के जस्ट बाद ये वाला हमारा मैनेज कर रहा है, इस वजह से हम इस पर नहीं ध्यान देंगे, क्योंकि इस पर आपको ध्यान नहीं देना, इसके लिए कोई लॉजिक नहीं लिखना है। डायरेक्टली हमने स्टार के बाद क्या कर दिया, यहाँ पर इस क्या कहते हैं स्पेस को प्रिंट कर दिया। अगर यहाँ से हम एनालाइज करें तो जैसे जैसे हमारे लाइन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे हमारे स्पेसेस की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी कि जैसे जैसे हम लाइन को इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे क्या हो रही है, स्पेसेस की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। टोटल लाइन हमने क्या लिया है, यहाँ पर 3 लिया है। अगर मैं 3 में से जो हमारा करंट का स्पेस है उसको माइनस कर दूं तो टोटल हमारे क्या आ जाएंगे, यानी उसमें से हम लाइन को माइनस कर दें तो टोटल स्पेसेस हमारे आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पर टोटल लाइन, अगर हम टोटल लाइन लेते हैं, लाइन नंबर लेते हैं, उसके बाद उसमें से जो हमारी करंट की लाइन है या फिर स्टार आप ले सकते हैं, या टोटल लाइन, उसके बाद जो हमारे स्टार है उसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, स्पेसेस आ जाता है। स्पेसेस इक्वल हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। टोटल लाइन हमारी क्या है, 3 है। 3 माइनस अगर स्टार 1 को माइनस कर देते हैं, या फिर आप लाइन को ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, चाहे आप स्टार से इसको एनालाइज कर लें स्पेस को या फिर लाइन से। तो यहाँ पर 1 माइनस कर दिया तो 2 आ गया। यानी कि अगर हम लाइन नंबर 1 पे हैं तो हमें 2 स्पेस प्रिंट करने हैं। उसके बाद अगर हम क्या कर देते हैं, यहाँ से स्टार सेकेंड लाइन के लिए लाइन नंबर 2 अगर माइनस कर देते हैं तो हमें कितने स्टार स्पेस प्रिंट करने हैं, 1 स्पेस प्रिंट करने हैं। अगर हम इसी प्रकार से थर्ड लाइन के लिए देखते हैं तो 3 माइनस हम क्या कर देते हैं, अगर 3 कर देते हैं तो हमें 0 स्पेसेस प्रिंट करने हैं। तो इस प्रकार से आप एनालाइज कर सकते हैं जो हमारे लाइंस हैं, लाइंस की वैल्यू और स्टार की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज होते जा रही है। जैसे जैसे वो इंक्रीज होगी वैसे वैसे स्टार की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, बट जो हमारे स्पेसेस हैं वो क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। इस फॉर्म में हम इसको सबसे पहले एनालाइज करते हैं। अब हम देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम समझते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा ये लॉजिक है, इस कोड को अब हम और अच्छे से ड्राई रन करते हैं, यानी कि अब सिंपली सा, और उसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार से ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिया है, अपने आउटर लूप को लिया है। उसके बाद 2 नेस्टेड लूप के लिए हमने 2 इनर लूप को बना रखा है, और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पैटर्न को प्रिंट कर रहे हैं। अब क्या करना होगा हमें, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आई वेरिएबल, एक जे है, एक के है। जो हमारा आउटर लूप है, यानी आउटर लूप यहाँ पर हमने लिख लिया। आउटर लूप क्या है, आई है, और जो हमारा इनर लूप है फर्स्ट वाला वो क्या है, हमारा जे है। जो लास्ट वाला हमारा इनर लूप है, इनर लूप जो हमारा सेकंड वाला है वो क्या है, उसको हम के से ट्रैक कर रहे हैं। जो हमारा आई है, हम ये जानते हैं कि आई इक्वल 3 तक ही हमें जाना है, यानी कि लाइन ऑफ 3 लाइन्स ही हमें क्या करनी है, एग्जीक्यूट करवानी है। यानी जो लाइन्स होंगे टोटल हमारे प्रोग्राम के वो 3 ही होंगे। तो यहाँ पर आई इक्वल, अगर हम लाइन नंबर 1 पे जाते हैं पहले के लिए, चाहे आप लाइन नंबर बोल दें या फिर आई इक्वल 1 पे जाते हैं, तो इसका लॉजिक क्या होगा, यहाँ पर इसके लिए क्या है, आई
यहाँ पर लेस देन इक्वल 3, तो यहाँ पर क्या i लेस देन इक्वल 3 है, i की वैल्यू क्या है 1 है, लेस देन यानी यहाँ पर हम i लेते हैं, i लेस देन इक्वल 3, तो i की वैल्यू जो है वो क्या है यहाँ पे 1 है, 1 लेस देन इक्वल 3 के है, तो कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई क्योंकि ये इसकी क्या है इक्वल है, यानी कि इससे छोटी है। उसके बाद हम कहाँ पर आ जाएंगे, जैसे हमारी कंडीशन ट्रू होती है वैसे हम इस वाले इनर लूप के अंदर आ जाएंगे, फर्स्ट वाले के अंदर। जैसे ही ट्रू हुई वैसे ही हम इस लूप के अंदर आ गए। यहाँ पर क्या दिया गया है, j इक्वल 3 है, रिवर्स ऑर्डर में चला रहे हैं तो j की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया j इक्वल 3। उसके बाद कंडीशन क्या दी गई है, क्या j ग्रेटर देन i के है, तो यहाँ पर j ग्रेटर देन i के है, तो ये कंडीशन हम चेक करेंगे, j की वैल्यू 3 है, 3 ग्रेटर देन i की वैल्यू क्या है 1 थी, 1 है, तो ये 1 के है, तो 1 से ऑलरेडी क्या है बड़ा है जो j है, तो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो उसके बाद हम क्या कर देंगे, स्पेस को प्रिंट कर देंगे, यहाँ पर ये हमारा आउटपुट होगा। इसके लिए हमने क्या कर दिया, एक सिंगल स्पेस को हमने प्रिंट कर दिया। स्पेस के लिए यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, बट यहाँ पर हम डॉट से आपको ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर एक स्पेस प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर हमने मान लीजिए डॉट ले रखा है कि डॉट प्रिंट होगा तो हमें पता चलेगा कि स्पेस प्रिंट हो रहा है। फिर से हम क्या करेंगे, जो हमारा जे है इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे बाय 1, तो यहाँ से 3 से क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, जे की वैल्यू डिक्रीज होने के बाद। अब फिर हम चेक करेंगे, अब जे की वैल्यू क्या हो चुकी है 2, उसके बाद 2 जे ग्रेटर देन आई की है, तो आई की वैल्यू तो 1 ही थी, तो अभी भी क्या है जो जे है वो आई से बड़ा है। फिर से हमारा एक स्पेस और प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज होने के बाद 1 हो जाएगी, क्या 1 ग्रेटर देन 1 के है, कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई वैसे ही हम इस वाले लूप से, इस वाले इनर लूप से बाहर आ जाएंगे, फिर इस वाले लूप पर हम आ जाएंगे, इस सेकंड वाले इनर लूप के अंदर आ जाएंगे। अब इसमें क्या करना है, इस वाले लूप में इसमें k इक्वल 1 दिया गया है इसकी स्टार्टिंग वैल्यू, फिर क्या दिया गया है, क्या k लेस देन इक्वल आई के है, तो यहाँ पर हम कंडीशन देखेंगे k की वैल्यू 1 है, लेस देन इक्वल आई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर इससे छोटा तो नहीं है हमारा k, लेकिन इसके इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ से इस स्टार पैटर्न को प्रिंट कर देंगे, तो यहाँ पर एक स्टार पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे आप कि इसके बाद एक स्पेस भी प्रिंट हो रहा है स्टार पैटर्न के बाद, तो यहाँ पर एक और स्पेस प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या, हमारा कर्सर कुछ यहाँ पर आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, फिर से हम k की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद k की वैल्यू 2 हो चुकी है, 2 होने के बाद 2 लेस देन इक्वल 1 के है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि इससे छोटा नहीं है, यानी जो k है वो i से छोटा नहीं है, फॉल्स हुई। वैसे ही हम कहाँ पर आ जाएंगे, इस वाले आउटर लूप से अपने इनर लूप से बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पर लास्ट हमने जो स्टेटमेंट लिखा है वो क्या है, यहाँ पर हमने नेक्स्ट लाइन कर दिया है। नेक्स्ट लाइन करने के लिए हमारा कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पर आएगा वैसे ही हम जाएंगे और i की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। i इक्वल 1 के लिए हमने देखा था, अब 2 कर देंगे, तो अब यहाँ पर जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी i इक्वल जब 2 हो जाएगा, तो इसके लिए फिर से कंडीशन चेक करेंगे, क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल 3 के है, तो कंडीशन हमारी ट्रू हुई। फिर से हम कहाँ पर आ जाएंगे, अपनी इस वाले फर्स्ट वाले इनर लूप के अंदर आ जाएंगे। फिर से हम यहाँ पर क्या देखेंगे, जो हमारा सेकेंड लाइन के लिए होगा, यहाँ से हम सेकेंड लाइन के लिए एनालाइज कर रहे होंगे। इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, अब j की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू 3 थी, उसके बाद j ग्रेटर देन i के है, तो j की वैल्यू क्या है 3 है, i की वैल्यू अब क्या है 2 है, तो यहाँ पर क्या जो 3 है वो 2 से बड़ा है, तो ऑलरेडी क्या है बड़ा है, कंडीशन ट्रू हुई। वैसे ही हम क्या कर देंगे, यहाँ से स्पेस को प्रिंट कर देंगे, तो यहाँ पर स्पेस प्रिंट हो गया। उसके बाद j की वैल्यू को 1 डिक्रीज करेंगे, तो j की वैल्यू अब क्या हो चुकी है 2 हो चुकी है। जैसे ही 2 हुई उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ से फिर हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या 2 ग्रेटर देन 2 के है, कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि उससे बड़ा है ही नहीं है। कंडीशन जैसे ही फॉल्स होती है उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले लूप से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, जो हमारा लूप है उससे हम क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद हम क्या करते हैं, फिर से देखते हैं, यहाँ से जो हमारा लूप है ये वाले लूप से हम बाहर आएंगे। अब यहाँ पर आ जाएंगे इस वाले लूप पर। इस वाले लूप पे हमें क्या देखना है, k की वैल्यू, यानी k की वैल्यू, k इक्वल क्या है 1 है, k इक्वल 1 है। ये भी हमारे जितने भी हमारे इनर लूप होते हैं उनके जो स्टार्टिंग वैल्यू दी गई होती है हमेशा वहीं से स्टार्ट होती है। आप ध्यान रखेंगे, आपके आउटर लूप की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे जो भी इनर लूप होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से ही स्टार्ट होती है। 1 है तो k इक्वल 1, k उसके बाद लेस देन इक्वल i के है, तो k की वैल्यू हमारे क्या है 1 है, 1 लेस देन इक्वल i की वैल्यू क्या है हमारे 2 है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू हो गई वैसे हम स्टार को प्रिंट कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा स्टार प्रिंट हो गया।
फिर हमने एक स्पेस भी प्रिंट कर रखा है, यहाँ पर एक स्पेस भी प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से के की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद 2 हो चुकी है, क्या 2 लेस देन इक्वल 2 के है, तो कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि अभी भी क्या है, इसके इक्वल है लेकिन इससे छोटी तो नहीं है लेकिन इक्वल है, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर से हम एक स्टार को प्रिंट कर देंगे, तो एक स्टार हमारा यहाँ पर प्रिंट हो गया। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये भी स्टार प्रिंट हो गया। फिर से हम क्या करेंगे, के की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद 3 हो गई, क्या 3 ग्रेटर देन इक्वल 2 के है, कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि जो 3 है वो 2 से क्या है, बड़ा है, उससे छोटा नहीं है, ना ही उसके इक्वल है। कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई, हमारा कर्सर कुछ यहाँ पे था इस वाले के नीचे, जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हुई वैसे ही हम क्या हो जाएंगे, यहाँ से इस वाले लूप से बाहर आ जाएंगे और पूरे इनर लूप से हम बाहर आ जाएंगे। और लास्ट में हमने क्या लिख रखा है इनर लूप के बाहर, नेक्स्ट लाइन, तो हमारा कर्सर यहाँ पर आ जाएगा, यानी हम नेक्स्ट लाइन पर आ जाएंगे। नेक्स्ट लाइन पर अब जैसे ही हम आ गए, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब फिर से हम कंडीशन को चेक करेंगे। नेक्स्ट लाइन कर दिए, उसके बाद अब हमें करना क्या होगा, अब हमें लाइन नंबर 3 के लिए एनालाइज करना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जे की वैल्यू जो है हमारी, यानी आई की जो वैल्यू है, जो हमारा आउटर लूप है, उसकी वैल्यू को क्या करना होगा, अब अपडेट करना होगा। आई की वैल्यू क्या थी, आई इक्वल 1 के लिए हमने देख लिया, लाइन नंबर 2 के लिए देख लिया। अब 2 से बढ़ करके इंक्रीज होकर के यहाँ से क्या हो गई, 3 हो गई। अब क्या देखेंगे, लाइन नंबर 3 के लिए आई इक्वल 3 है, तो क्या आई इक्वल 3 है, यानी कि यहाँ पर कंडीशन क्या दी गई है, क्या आई लेस देन इक्वल 3 के है, तो 3 लेस देन इक्वल 3, कंडीशन हमारी ट्रू हुई। जैसे कंडीशन ट्रू हुई वैसे ही फर्स्ट वाले हम इनर लूप के अंदर आएंगे, तो जे इक्वल क्या दिया गया है, यहाँ पर 3 दिया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि जे यहाँ पर जे ग्रेटर देन आई के है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं जे ग्रेटर देन आई के है, तो इसके लिए फिर उसके बाद जे की वैल्यू हमारे क्या है, 3 ग्रेटर देन आई की वैल्यू भी 3 है, तो क्या जो जे की वैल्यू है वो 3 से बड़ी है, यानी कि आई की वैल्यू जो है, जे की वैल्यू जो है वो क्या आई से बड़ी है। कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, क्योंकि हमने इक्वल तो लगाया नहीं है कि इक्वल वाली भी काउंट करेंगे, इसलिए कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर 4 होता तो ट्रू हो जाती, लेकिन कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई, इस वाले इनर लूप की कंडीशन एक भी बार अब रन नहीं की, डायरेक्टली फॉल्स हो गई। जैसे ही फॉल्स हुई, इस वाले इनर लूप के अंदर हम आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना, हमें के इक्वल 1 दिया गया है, उसके बाद के लेस देन आई के की वैल्यू 1 है, लेस देन इक्वल आई की वैल्यू क्या है हमारी 3 है, यहाँ से देखेंगे आप 3 है। उसके बाद ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, क्योंकि 3 से क्या है 1 छोटा है। जैसे ही ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई, वैसे ही इस स्टेटमेंट को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ से ये वाला स्टार हमें प्रिंट में मिल गया, यानी कि ये स्टार हमें प्रिंट में मिल गया। के की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ से अपडेट करेंगे। 1 थी, 1 से अपडेट होने के बाद क्या हो गई, 2 हो गई, यानी के इक्वल 2 हो गया। यहाँ पे जैसे ही 2 हुआ, उसके बाद फिर से कंडीशन चेक करेंगे, के की जगह पे 2 रखेंगे, 2 लेस देन इक्वल 3 के है, कंडीशन हमारी ट्रू हुई, क्योंकि जो 3 है इससे 2 क्या है, छोटा है। जैसे ही ट्रू हुई वैसे ही हम इसको स्टार को फिर से प्रिंट कर देंगे। और यहाँ पर जैसे ही हमारा 1 के लिए कंडीशन चेक हुई, तो उसके बाद एक स्पेस भी प्रिंट हुआ था, यहाँ पर स्पेस भी रहेगा। फिर हम 2 के लिए कंडीशन चेक करेंगे, तो यहाँ से ये भी कंडीशन ट्रू हुई, तो यहाँ पर एक स्टार प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम स्टार के साथ एक स्पेस भी प्रिंट हो गया। फिर से हम के की वैल्यू को अपडेट करके कर देंगे 3 हो गई। के इक्वल 3 के लिए देखेंगे क्या, 3 ग्रेटर लेस देन इक्वल 3 के है, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, क्योंकि जो 3 है वो 3 से छोटा तो नहीं है लेकिन उसके इक्वल है। कंडीशन ट्रू हुई, वैसे ही हमने यहाँ से एक स्टार को प्रिंट कर दिया और उसके बाद एक स्पेस को प्रिंट कर दिया। फिर हमारा कर्सर कुछ इसके आगे आ जाएगा। फिर यहाँ से हमने क्या किया, के की वैल्यू को अपडेट करके 4 कर दिया। अब के इक्वल क्या हो चुका है, 4 हो चुका है। चेक करेंगे क्या 4 लेस देन इक्वल 3 के है, कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि जो 4 है वो ऑलरेडी 3 से छोटा है, ना ही उसके इक्वल है ना ही उससे छोटा है, लेकिन उससे क्या है, बड़ा है, इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे कंडीशन फॉल्स हो गई, हम यहाँ पर इस लूप से बाहर आ जाएंगे, यहाँ पर यानी पूरे इनर लूप से हम बाहर आ जाएंगे, डायरेक्टली इस वाले लूप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमने नेक्स्ट लाइन कर रखा है, तो हमारा कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। कर्सर जैसे ही यहाँ पर आएगा, उसके बाद हम कहाँ पर जाएंगे, रिवर्स होकर अपने आउटर लूप में जाएंगे। आउटर लूप हमारा जो है, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या होगी, 3 से अपडेट होकर के 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 लाइन के लिए अगर हम एनालाइज करें, तो यहाँ पर क्या आई इक्वल जब 4 हो गया, तो क्या 4 यहाँ पर लेस देन इक्वल 3 के है, कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि हमने पहले ही पता था कि 3 लाइन्स ही हमें प्रिंट करने हैं, लेकिन हमें कंडीशन चेक करना जरूरी होता है। तो यहाँ से
3 हो गया, ये फॉल्स हो गई कंडीशन, क्योंकि 3 से 4 जो है वो छोटा नहीं है बल्कि इससे बड़ा है। जैसे ही हमारे आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स होती है वैसे ही पूरे लूप से बाहर आ जाते हैं और जो भी हमारा लास्ट आंसर होता है वो क्या हो जाता है, हमें प्रिंट में मिल जाता है। तो इस प्रकार से जैसे हमारे आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई वैसे हम बाहर आ गए। तो आप देख सकते हैं हमें जो स्टार पैटर्न प्रिंट में मिल रहे हैं कुछ इस शेप में हमें ये पैटर्न सारे प्रिंट में मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहां से आप क्या करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हमने समझने के लिए लिया था कि हमें स्पेसेस भी प्रिंट में मिल रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली में हमें प्रिंट में नहीं मिलते हैं जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो पैटर्न प्रिंट में मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार से हमें पैटर्न प्रिंट में मिल रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जितने भी हमारे स्टार पैटर्न यानी जो हमारा पिरामिड स्टार पैटर्न था वो हमें इस कुछ ट्रायंगल के शेप में हमें यहाँ पर प्रिंट में मिल चुका है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी पिरामिड स्टार पैटर्न को चाहे आप 5 के लिए लें या फिर आप 7 के लिए लें या फिर अदर्स किसी नंबर के लिए लें, आप नंबर को सिर्फ चेंज करेंगे। अगर आप रन टाइम में वैल्यू लेते हैं तो आपको इनर लूप एंड आउटर लूप के अंदर कुछ भी चेंजअप करना ही नहीं है, डायरेक्टली आप रन टाइम में वैल्यू को इनपुट करेंगे, उतने टाइम्स हमारी जो लाइंस ऑफ कोड होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे और उतने लाइंस के आपको पिरामिड स्टार पैटर्न प्रिंट में मिल जाएंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।